Today's class will discuss with the topic of subsidiary books. आप ही का बुक का चैप्टर है और जो क्लास प्लस 1 है प्लस 2 है चाहे कोई भी क्लास तो अच्छे उसमें चैप्टर्स करवाता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि जो मैं सीक्वेंस देख के मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करवाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग चलाऊंगा। तो आपने देखा होगा सबसे पहले हमने कुछ बेसिक्स किए, फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन किया, अकाउंटिंग क्वेश्चन से हमने सीधा जंप कर दिया 9th चैप्टर पे, 9th से हमने जंप कर दिया 13th पे, दैट इज लेजर पे। लेजर से मैं आपको फिर से बैक गियर में लेकर आया कैश बुक पे, फिर जीएसटी पे लेकर आया। तो अकॉर्डिंगली अब आपकी बुक का शायद ये चैप्टर नंबर 12 है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स होती क्या, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब सर ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैंने आपको आपकी अर्ली क्लासेस में बताया होगा, इफ यू पीपल रिमेंबर, अगर किसी बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, आप में से काफी बच्चों ने बनाए हैं, तो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, तो मैंने बीच में एक लेक्चर या 2 लेक्चर डिवोट किए थे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंट्स की एक साइकिल है, इफ यू पीपल रिमेंबर अकाउंटिंग। यस सर। इज गुड बच्चे, यस गुड। जो सब्सिडरी बुक्स है इसी अकाउंटिंग साइकिल में से निकालूंगा, और ये जो अकाउंटिंग साइकिल आज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ 5 मिनट के लिए, यहाँ से आप देखेंगे कि हमने चीजों को कैसे कैसे किया। सबसे पहले बच्चे ट्रांजेक्शन अकर होती है, ट्रांजेक्शन अकर होती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है वाउचर पे। सबसे पहले एक रफ पेज पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर होती है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे वाउचर के ऊपर, और फिर यहाँ से उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जर्नल के बाद हम लोग बनाते हैं क्या, जस्ट लेट मी नो व्हाट डू वी प्रिपेयर आफ्टर जर्नल? लेजर। जर्नल के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर। ठीक है, लेजर के बाद हम लोग सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर की बात करेंगे बच्चे। इजी से चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में होता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। दिस इज नॉट ट्रायल बैलेंस अनीश, दिस इज ट्रायल बैलेंस, TRIAL। okay, trial balance is a statement wherein all the closing balances of all the ledger accounts are mentioned. लेजर अकाउंट्स हमने अलग अलग बनाए, कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट लाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स का अकाउंट अलग से बनाया, डेटर्स का अकाउंट अलग से बनाया, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया, सैलरीज का अकाउंट अलग से बनाया, कमीशन का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, अलग अलग अकाउंट्स बनाए। तो इन सबके जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है, उन सबको हम एक ही पेज पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ हमारी ये ट्रांजेक्शन इतने रुपए से हुई है और ये क्लोजिंग बैलेंस इसका आया हुआ, मतलब इसके बैलेंसेस हमारे पास है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग हमारे रिजल्ट पे पहुंचते हैं। इसके लिए हमने अकाउंट्स स्टार्ट किया हुआ है क्लास प्लस 1। दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बच्चे आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होता है? यस गुड। तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स है, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऐसी स्टेटमेंट्स है जो हमको हमारे बिजनेस का क्रक्स निकाल के देंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, और बैलेंस शीट से हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। इफ यू पीपल रिमेंबर हमने बैलेंस शीट का कांसेप्ट किसी और चैप्टर में भी डिस्कस किया है। जस्ट लेट मी नो, जस्ट राइट इट डाउन एंड लेट मी नो in which chapter have we discussed the concept of balance sheet? Accounting equation. Yes, Accounting equation. yes. In the chapter we have, in the chapter of accounting equation, in the chapter of accounting equation we have done the concept of balance sheet, wherein we have to write separate balances of assets and liabilities. Okay, and one request I would like to make you guys,
It's an advice to you all कि please keep your mics on a mute mode. It's good, Kashish Shrima, good. जी please keep your mics और mobiles और instruments on a mute mode. जब आपको बोलना हो तभी आप उसको unmute कीजिए. जब आपको बोलना हो तभी आप उसको unmute कीजिए. ठीक है? क्योंकि इससे बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रही है जो बाकी बच्चों को क्लास लगा रहे हैं. ये इसको तो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास दो चीजें आती है, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग साइकिल में अब सर कॉन्सेप्ट है सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स होती हैं बच्चे कुछ ऐसे बुक्स. सब्सिडरी बुक्स आर द बुक्स वेयर इन द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर आर रिकॉर्डेड. सर इसका क्या मतलब है? ऐसे तो हम लेजर अकाउंट में भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजैक्शन की तो रिकॉर्ड करते थे ना बच्चे ना. लेजर तो एक ऐसी बुक है. लेजर इज अ सिंगल बुक. फॉर एग्जांपल ये आपकी लेजर है. इट इज अ सिंगल बुक. ये एक सिंगल बुक है जहां पे आप सभी के सभी अकाउंट्स एक ही नोटबुक में ओपन कर दोगे अलग अलग पेजेस पे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कैश अकाउंट बना दिया, 2-3 पेज छोड़ के बैंक अकाउंट बना दिया, पार्टीज अकाउंट बना दिए, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में इसका एक इंडेक्स बना दिया. स्टार्टिंग में आप इसका एक इंडेक्स बना देते. ठीक है? दिस इज अ लेजर बुक वेयर इन ऑल द अकाउंट्स आर रिटन डाउन. जर्नल होती है वो बुक जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है एज एंड व्हेन दे अकर. तो जर्नल का यूज जनरली वहां पे होता है जो बिजनेस स्मॉल नेचर के हैं. जो बिजनेस स्मॉल नेचर के हैं मतलब जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस थोड़ा छोटा है, थोड़ा कम है. तो वो लोग क्या करते हैं, जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं सभी के सभी जर्नल एंट्रीज एक ही बुक में लाइन वाइज मैनर में चलते रहते हैं और फिर वहां से उसको लेजर में रिकॉर्ड कर देते हैं. ठीक है? लेजर में रिकॉर्ड कर देते हैं. अब फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस छोटा है तो एक दिन में उसने एक ही परचेज की होगी या 3-4 परचेज करी होगी मैक्सिमम. सेल्स कितनी कर दी होगी, 5-7 पार्टीज को कर दी होगी. कैश आया गया होगा तो अकॉर्डिंगली वो एट द एंड ऑफ द डे लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं. लेकिन आप किसी बिजनेस स्केल किसी बिजनेस ऑपरेशन के बारे में सोचो जो वहाँ पे हर रोज कम से कम 500 ट्रांजेक्शन होती हैं. 500 ट्रांजेक्शन होती है. परचेज की भी होती है, सेल्स की भी होती है, कैश की भी होती है, बैंक की भी होती है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, सैलरीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. 500 ट्रांजेक्शन होती है. क्या वो लोग 500 एंट्रीज को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करें और फिर अलग अलग एंट्रीज को लेजर में रिकॉर्ड करें, पोस्ट करें, तो ये उनके लिए काफी हेक्टिक हो जाता है. डिड यू गेट व्हाट आई सेड? Why it becomes hectic for Yes, the sir. large business operations Yes, sir. from one end to the another end. ठीक है? इस चीज को टैकल करने के लिए इन्होंने क्या रास्ता ढूंढा? इन्होंने रास्ता ये ढूंढा कि अगर कोई परचेज नेचर की ट्रांजेक्शन है, इन केस अगर कोई परचेज नेचर की ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए एक अलग से नोटबुक लगा दो. उसके लिए एक अलग से नोटबुक लगा दो. उस नोटबुक का नाम लिख दो परचेज बुक. अगर आपको कोई परचेज की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, तो इसकी जर्नल एंट्री तो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स. ठीक है? तो आप इसको जर्नल में लिखने के बजाय वो परचेज बुक वाली एक अलग से नोटबुक लगाओ, अलग से नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक में जाके परचेज की है वो वहां पे जाके लिख दो कि एक्स से इतने रुपए के ये गुड्स परचेज किए. आपके पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी. ठीक है? वाई से इतने रुपए के गुड्स परचेज किए, जेड से इतने के परचेज किए, फिर एक्स से दोबारा परचेज कर लिए जेड में. तो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपको टोटल जो भी आएगा परचेजेस बुक का, फॉर एग्जांपल एक्स से परचेज किया, वाई से, जेड से, ए से, बी से, एक्स से फिर से परचेज कर लिया. एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ परचेजेस का जितना भी टोटल है, परचेज बुक का जितना भी टोटल है वो आप उसका एक ही एंट्री बना के टोटल लिख दो. टोटल फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लाख आ गया. 2 लाख को आप लेजर में सीधा ले जाओ, परचेज अकाउंट का लेजर बनाओ. बच्चे परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सेपरेट कॉन्सेप्ट. परचेज बुक अलग है, परचेज अकाउंट अलग है. कैसे मैं भी बताऊंगा. तो जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे परचेज अकाउंट में सीधा ये लिख देंगे कि हमारे पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं
इस डेट में फ्रॉम परचेज बुक, फ्रॉम परचेज बुक, ठीक है। कैसे आएंगे, कैसे बनेंगे सर, ये तो कंफ्यूजन वाली, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं बेटा, ट्रस्ट मी, 10 से 15 मिनट वेट करो और आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। एक बार वो सुनो जो मैं बता रहा हूँ। ऐसी सेल्स की बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, तो इसको जर्नल में रिकॉर्ड करने के बजाय हमने इसको, इसके लिए एक अलग से नोटबुक खोल ली, उसका नाम हमने रख दिया सेल्स। फिर कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, बैंक की बहुत ज्यादा होती है, तो इसके लिए हमने एक अलग से बुक खोल दी। उस बुक का नाम बताओ मेरे को जल्दी से, ऐसी बुक जहाँ पे दोनों अकाउंट्स आते हैं, कैश बुक और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। Ledger. Tell me the name of that subsidiary books wherein both the accounts are prepared, cash account as well as bank account. Yes, yes. The answer is cash book. तो कैश बुक, कैश बुक तो आपने करवा दिया, ये तो सब्सिडी बुक आपने बताया भी नहीं। बता दो रहा हूँ बच्चे, बता दो रहा हूँ, जो हमने कैश बुक किया वो नो डाउट एक अलग से चैप्टर है, लेकिन दैट इज अ सब्सिडरी बुक। जो कैश बुक है दैट इज अ सब्सिडरी बुक, ठीक है। कोई से डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन है या और भी, फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन है, तो परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। सेल्स रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न के लिए अलग से फॉर्म, ठीक है। दो बुक्स और होती है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, उसको हम करेंगे आगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जनरली ये सारा सब्सिडरी बुक्स होती हैं जो बिजनेस में मेन ट्रांजेक्शन। अच्छा, किसी भी बिजनेस की मेन ट्रांजेक्शन क्या होती है, एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस की मेन ट्रांजेक्शन क्या होती है? कैश होगा, बैंक होगा, परचेज होगा, सेल्स होगा, परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा, ये 5 बुक्स मेन होती है, क्योंकि इन्हीं के आसपास हमारा सारा का सारा बिजनेस घूमता है। सर किसी को सैलरी पे कर रहे हो, वो भी तो मेन है बच्चे, मेन है, नो डाउट वो मेन है, लेकिन क्वांटिटी देखो, सैलरी आप महीने में एक बार पे करते हो, तो महीने में ट्रांजेक्शन ही एक बार होनी है, तो उसके लिए तो सैलरी अकाउंट अलग से बनाए रखा है, उसको तो आप लेजर अकाउंट में लिख दो, ठीक है। सैलरी अकाउंट में तो आप सीधा लिखोगे टू कैश 1 लाख रुपीज, इतने इतने एम्प्लॉइज को हमने ये रुपए दे दिए, बस एक ही ट्रांजेक्शन होगी। रेंट दिया है, किसी से 1 साल के रेंट का एग्रीमेंट कर रखा है, तो यार पूरे साल में एक एंट्री होगी रेंट की, तो क्वांटिटी देखो मुझे। तो सब्सिडरी बुक्स वो बुक्स हैं जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर अलग से बुक्स ओपन कर देते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और इनको बनाया जाता है इन स्पाइट ऑफ जर्नल, जर्नल की जगह पे बनाया जाता है इनको। सर ऐसी भी तो ट्रांजेक्शन होती है जो किसी बुक में नहीं आ रही, ना ही तो वो परचेज में आ रही है, ना ही सेल्स में, ना ही कैश में, परचेज रिटर्न सेल्स में कहीं नहीं, तो उनको कहाँ लिखेंगे? तो उसके लिए हम एक और बुक ओपन कर लेते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। ऐसी ट्रांजेक्शन, जर्नल प्रॉपर क्या होती है सर? जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बट अ जर्नल। इस जर्नल में तो क्या आ रहा था, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आ रही थी। जर्नल प्रॉपर में कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही, कौन सी जर्नल एंट्रीज आएंगी जो इनमें नहीं आ रहे? फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, एंट्री होती है सर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, तो ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी मतलब परचेज बुक में आ जाएगी। फिर मैं आपको बोलता हूँ परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर जेड, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर जेड। Furniture account debit to Furniture Mr. debit to Z. यस, गुड दिव्यांग, गुड सृष्टि, हर्ष, गुड। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जेड, बताओ क्या ये एंट्री परचेज बुक में आएगी? यस No, No, sir. sir. नहीं तो परचेज बुक में आ सकती, क्योंकि ये बुक करेगी परचेज ऑफ गुड्स के लिए है। सेल्स बुक में नहीं आएगी, कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि कैश और बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, परचेज कहीं पे नहीं आएगी। तो कहाँ पे जो एंट्री कहीं पे ऊपर वाली किसी बुक्स में आएगी वो कहाँ पे आएगी? Journal Journal. proper. यस, इन द बुक्स जर्नल प्रॉपर, दैट विल बी रिटन, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट सुनो मेरे बच्चों, परचेज बुक रिकॉर्ड करता है, मैं आपको मतलब बता रहा था कि सर परचेज अकाउंट में
और परचेज बुक में क्या डिफरेंस है? बच्चे परचेज बुक जो है वो रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजेक्शन्स जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और कितनी बार लगाना है इसको रेज टू पावर n कर दो, ठीक है, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली रेज टू पावर n। आई होप यू आर गेटिंग मी। एक ही कंडीशन में परचेज बुक में एंट्रीज आएंगी अगर वो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है तो। परचेज बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन तभी आएंगी अगर वो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है तो। सबसे पहली बात तो एक क्रेडिट परचेज होनी चाहिए, दूसरी ये गुड्स की होनी चाहिए, तभी वो परचेज बुक में एंटर की जाएगी। यस सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए परचेज बुक हमने बनाई है ये जानने के लिए कि हमारी ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर कितने की ऐसी परचेज हुई जो हमने उधार पे क्रेडिट पे परचेज, बाद में उनको पैसा दे दिया होगा ना, ठीक है। तो परचेज बुक स्पेसिफिकली हमको बता देगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने की गुड्स हैं जो उधार पे परचेज किए थे, बाद में उनकी पेमेंट देते थे। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन आती है बच्चे? सिर्फ कैश परचेजेस की आती है या क्रेडिट परचेजेस की आती है? दोनों आती है सर। यस, परचेज अकाउंट में दोनों ट्रांजेक्शंस आती हैं। परचेज अकाउंट में बोथ द ट्रांजेक्शंस आर रिटर्न, दैट इज कैश एज वेल एज क्रेडिट। तो ऐसा नहीं है कि हमने सब्सिडी बुक परचेज बुक बना दिया तो उसके बाद परचेज अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जी परचेज अकाउंट विल कंटिन्यू टू बी प्रिपेयर्ड नॉर्मली। परचेज अकाउंट को आप नॉर्मली बनाते रहेंगे, उसमें कोई इफ एंड बट कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परचेज अकाउंट से हमें हमारी टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ पता चलेगी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर टोटल परचेजेस कितने की, चाहे वो कैश है या क्रेडिट है। परचेज बुक हमें बताएगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने की क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। सर तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब हम परचेज अकाउंट में क्रेडिट के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो सारी को एक एक एंट्री करके रिकॉर्ड करेंगे कि इस डेट में एक्स से इतने गुड्स उधार पे खरीदे हैं, वाई से इतने, जेड से इतने, ए से इतने, बी से इतने, जेड से इतने। नहीं नहीं, आपने परचेज बुक एक महीने की बनाई, फॉर एग्जांपल आप इसको मंथली बेसिस पे बना रहे हो जैसे भी है, एक महीने में आपने अलग अलग पर्सन से क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किए और टोटल आ गए आपने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10 लाख। तो फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, बच्चे गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स की एंट्री बताओ मेरे को जल्दी से। परचेज डेबिट टू एक्स। परचेज डेबिट टू एक्स, इसकी रेट पॉसिबल हो जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स यहाँ पे। तो सर क्या इन एंट्रीज को हम यहाँ पे अलग से फिर से राइट करें? नहीं बच्चे नहीं, हमने नहीं करनी। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री आइटम्स एज पर परचेज बुक रुपीज 10 लाख। हमने बेवजह काम नहीं बढ़ाना है। देखो हमारा काम बच गया, देखो हमारा काम यहाँ पे बच गया। अगर अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे तो फिर परचेज बुक का क्या फायदा हो भैया? बनाइए तो फायदा उठा लो, जो भी टोटल आया बस हमने यहाँ पे लिख दिया तो सन्ड्री आइटम्स एज पर परचेज बुक 10 लाख रुपए। अब अगर अब किसी को इन 10 लाख रुपीज की डिटेल देखनी है तो क्या करेंगे? इन 10 लाख रुपीज की डिटेल कहाँ से मिलेगी बच्चों? परचेज बुक से। हाँ जी, परचेज बुक। यस, we shall get the details of rupees 10 lakh from purchase book। परचेज बुक में जाएंगे और इसकी डिटेल देख लेंगे। यस ठीक है। तो सिमिलरली सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ जो सेल्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक से रिलेट करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख,
परचेज गुड्स 4 पीस 1 लाख, ये एंट्री कहाँ पे आएगी? परचेज बुक में आएगी या कैश बुक में आएगी? यस गुड कशिश। परचेज कैश बुक। गुड्स 4 पीस 1 लाख कहाँ पे आएगी? कैश बुक। यस गुड, दिस विल बी रिटन इन द कैश बुक। सर परचेज बुक में नहीं आएगी क्या? बताओ परचेज बुक में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर ये क्रेडिट एंट्री नहीं है। Because this is not a credit entry of purchase of goods. Okay? Yes, good. जिनके भी आंसर्स आ रहे हैं that's good. क्योंकि स्पेसिफिकली कैश से रिलेटेड है तो बच्चे कैश बुक में तो आ जाएगी, और इसका मतलब ये नहीं है कि परचेज अकाउंट में एंट्री आएगी। बच्चे परचेज में तो सारी परचेजेस आएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे यहीं पे और करूंगा, और आपको थोड़ा सा कुछ रीड करने के लिए दे रहा हूँ आज फर्स्ट टाइम। फर्स्ट का मतलब ये है कि मेरे कुछ करवाने से पहले आपको एक सम करने के लिए दे रहा हूँ जो आपको रीड करना। ठीक है बच्चे, आपका चैप्टर नंबर 12 है सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में आप देखना अपनी, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो कुछ परचेज बुक से या सेल्स बुक से रिलेटेड होगी। 2 इलस्ट्रेशन है, एक फर्स्ट इलस्ट्रेशन, एक सेकंड इलस्ट्रेशन। उनका फॉर्मेट देखना कि बच्चे परचेज बुक सेल्स बुक कैसे बनाई हुई है। मैं कल आपको ये सम्स करवाऊंगा। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। ठीक है गाइस, और काफी दिनों से एक सस्पेंस चल रहा था कि सर स्कूल्स कब खुलेंगे। ठीक है गाइस, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस these illustrations.